वर्सेस कोड बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 1 में हम बोरुटो और कोड को 2 साल के टाइम स्किप के बाद फिर से आमने सामने देखते हैं। लेकिन क्या इस बार बोरुटो इनफ स्ट्रॉन्ग है कोड को हराने के लिए? वेल चलो जानते हैं बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 के शुरुआत में हम बोरुटो और कोड को आमने सामने होते हुए देखते हैं। जब कोड बोरुटो को बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना जल्दी सामने आएगा बोरुटो, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे कोनोहा में तो पहले ही आ जाना चाहिए था। जब तक तू अपने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है इन्हें वापस बुला ले कोड, और इसके बदले मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। क्या कहा तूने अभी? क्या तू भूल गया है तू मेरे सामने कितना लाचार था 2 साल पहले तक? तेरे अंदर बहुत दम आ गया है। जो तू मुझे बोल रहा है तू मुझे जिंदा छोड़ देगा, तूने सुन लिया है मैंने अभी क्या कहा। अब जल्दी कर, नहीं तो इस बार तू अपने लेफ्ट आई से ज्यादा कुछ खो बैठेगा। और मैंने ये सोचा था कि तेरे सबसे बेकार ब्लफ्स को मैंने अभी तक सुन लिया है। मुझे तुझ पे हंसी आता है बोरुटो। इसके बाद बोरुटो सारादा को कोनोहा में दूसरे लोगों की मदद करने बोलता है, जिसपे सारादा पहले तो बोरुटो को छोड़ के जाने में हेजिटेट करती है, मगर बोरुटो के फर्दर इंसिस्ट करने पे वो वहाँ से चली जाती है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, बस तुम जिंदा रहना। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम शिकाडाई और चोचो को कोड के क्लोग्राइम से फाइट करते हुए देखते हैं। जब शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से क्लोग्राइम्स को पकड़ता है और चोचो एक के बाद एक को नॉकआउट करती जाती है, मगर तभी एक क्लोग्राइम के बैक से एक दूसरा क्लोग्राइम निकल के पीछे से चोचो पे अटैक कर देता है। मगर इनोजिन हिमावारी के साथ आके अपने इंक बर्ड से उस क्लोग्राइम को उड़ा ले जाता है, लेकिन वो क्लोग्राइम भी अपने पूंछ से इंक बर्ड का विंग काट देता है, जिस वजह से हिमावारी ऊपर से गिरने लगती है। जो मौका देख के वो क्लोग्राइम हिमावारी पे अटैक कर देता है, मगर तभी कावाकी आके उस क्लोग्राइम को एक किक से ही दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं जिस क्लोग्राइम के पास कुछ देर पहले तक एक आंख नहीं था, अब उसके पास रेनेगन पैटर्न का एक आंख आ चुका है। और उसी मौके पे इनोजिन भी हिमावारी को बचा लेता है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया बिग ब्रो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे ये मत बुलाना। तभी वो क्लोग्राइम कावाकी के सामने से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से स्नीक अटैक कर देता है और कावाकी को एक ओत्सुत्सुकी बुलाता है, लेकिन शिकाडाई शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करके किसी तरह उस मॉन्स्टर को रोक लेता है। जो मौका देख के कावाकी अपने कर्मा से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर फिर भी एक के बाद एक मॉन्स्टर्स और भी आते जाते हैं, जो देख के शिकाडाई बोलता है, इन सब का कोई अंत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इन सब को मारने वाले हैं। इसके बाद फिर से फोकस बोरुटो और कोड पे शिफ्ट होता है, जहाँ कोड अपने क्लोग्राइम्स को बोरुटो पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है। और तभी एक क्लोग्राइम बोरुटो के पीछे से स्नीक अटैक करने जाता है, मगर तभी बोरुटो अपने वेस्ट में रखे हुए स्वॉर्ड को निकाल के उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, जो देख के कोड थोड़ा चौंक जाता है। और बहुत सारे मॉन्स्टर्स बोरुटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर बोरुटो अपने स्वॉर्ड से एक एक को 2 हिस्सों में काट देता है, जो देख के कोड बोलता है, तो वो पूरा बात झूठ नहीं था। अगर तू इसको और आगे बढ़ाना चाहता है तो तू इन सब को खो देगा। तू ज्यादा कॉकी बन रहा है, इससे मेरे बकेट में एक बूंद भी कम नहीं होगा। वैसे भी ये सब टूल्स हैं, तुझे पता नहीं है कि टेंटेल्स का ट्रू हॉरर क्या है। क्या? दूसरी तरफ हम सारादा को देखते हैं, जो कि फायरबॉल टेक्निक और चिदोरी का यूज करके बहुत सारे क्लोग्राइम्स को नॉकआउट कर देती है, जिसपे दूसरे निंजा सारादा से पूछते हैं कि क्या वो सच में गेन इन रैंक है, मगर सारादा उन लोगों से ही पूछती है कि क्या उसका रैंक मैटर करता है। और तभी अचानक एक क्लोग्राइम सारादा को पीछे से अटैक कर देता है, मगर उन्हीं में से एक निंजा तभी बीच में आ जाते हैं और इस प्रोसेस में वो क्लोग्राइम उस निंजा को ही काट लेता है और एक डिवाइन ट्री में बदल जाता है, जो देख के सब लोग चौंक जाते हैं। मगर एक एक करके और भी लोग डिवाइन ट्री में बदलने लगते हैं। और फिर से फोकस कोड और बोरुटो पे आता है, जब कोड बोल रहा है, मुझे टेंटेल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, ये ओत्सुत्सुकी को खाते हैं। वेल अगर सच बोलूं तो ये बीस्ट है जो आसपास के सब लोगों को काट लेते हैं जब तक उन्हें ओत्सुत्सुकी नहीं मिलता। हाँ, नॉर्मली शायद ये हो सकता है, मगर ये कुछ अलग है क्योंकि तूने इन्हें इनहेंस किया है और अभी तक ज्यादा देर नहीं हुआ है। तुझे इन्हें ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो हम सबका फ्यूचर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो क्या हुआ, जब टेंटेल्स एक ओत्सुत्सुकी को खा लेता है तो ये रूट्स डालता है और एक डिवाइन ट्री में बदलता है, जिससे वो प्लेनेट मर जाता है। लेकिन मेरा गोल इस वर्स्ट फ्यूचर से भी कहीं आगे है। मैं तुझे ये आखिरी बार कहता हूँ कोड, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, बस तू मुझे बता दे टेंटेल्स का रियल बॉडी कहाँ है। बोरुटो, क्या तू पागल हो गया है? मैं तुझे सच बताऊँ तो तुझे मारना मेरे लिए इजी होगा। यूं ही मरने से अच्छा तू दुनिया के लिए कोई एक अच्छा काम कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मरने वाला बस तू है बोरुटो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसी के साथ बोरुटो अपने हाथ के साथ साथ अपने शरीर के आसपास चाकरा को गोल गोल घुमाने लगता है। ये तो बस एक रासेंगान है, बेवकूफ कहीं का। रासेंगान उजुहिको। क्या बोरुटो ने अपना एक न्यू रासेंगान इन्वेंट कर लिया है? इसके लिए तुम्हें चैप्टर 3 देखना होगा।